रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। देखो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि एनसीईआरटी की जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1961 में हुई थी और ठीक 2 साल बाद 1963 में ही क्या करा एनसीईआरटी ने कि उसने 4 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की भी स्थापना करी, जो कि एक अजमेर में है, भोपाल में, भुवनेश्वर में और मैसूर में है। और 1995 में इसे नाम दिया गया रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आरआई अजमेर, जिसे हम आज जानते हैं। यहाँ पे जो एजुकेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है वो बेसिकली नॉर्दर्न रीजन का देखा जाता है, जहाँ पे स्टेट्स इंक्लूड होते हैं। हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गई, पंजाब हो गई, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एंड ऑब्वियसली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा आरआई के लोकेशन को देखोगे ना, तो जो इंस्टीट्यूट है वो 6 किलोमीटर ही है सिर्फ और सिर्फ अजमेर रेलवे स्टेशन से। कि बेसिकली एनसीईआरटी ने ये भी सोचा है कि आरआई की जो स्थापना है ना, उसने शहर के बीचों बीच करी है, जहां से आपको रेलवे स्टेशन नजदीक पड़ेगा। वहां से आप देखोगे कि दरगाह जो है ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का, वो भी नजदीक है। फिर होली प्लेस जो हिंदू पिलग्रिमेज है, जो कि तीर्थ स्थान हम मानते हैं पुष्कर में, वो भी वहां से नजदीक है। और बेसिकली इसका जो एफिलिएशन है वो एमडीएस यूनिवर्सिटी से है, और अजमेर में जो भी कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं वो रिकॉग्नाइज है एनसीटी, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन न्यू दिल्ली से। और इसका जो कंप्लीट कंट्रोल है स्टूडेंट, उसे एनसीईआरटी देखता है। जो मैनेजमेंट कमिटी है उससे चेयर की जाती है बाय द वाइस चांसलर ऑफ अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, और जितनी भी परफॉर्म की जाती है, कोई भी एडवाइजरी रोल हो, वो सारे मैटर में अपना एकेडमिक इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। इसके अलावा जो कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टीचर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड किए जाते हैं, चाहे वो बीएड हो, बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, जो कि अभी एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आईटीईपी के अंतर्गत इसे कंडक्ट किया जाता है। एमएड, मास्टर्स इन एजुकेशन, पीएचडी भी यहाँ पे कंडक्ट की जाती है। एक बार ना थोड़ा सा आप चेक कर लो कि आरआई अजमेर का जो वेबसाइट है वो आखिर दिखता कैसा है। ठीक है, देखो आरआई अजमेर की जो वेबसाइट है ना, वो है ri.ajmer.raj.nic.in। ये आरआई अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट जानने की क्यों जरूरत है स्टूडेंट? ताकि जब आपका आरआई में मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तब आपको रिस्पेक्टिव अपने आरआई के ही वेबसाइट पे आके चेक करना होगा कि कौन सी नोटिस कब आई। यहाँ पे आप लेटेस्ट नोटिस वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वेलकम नोट भी दिया गया है, प्रिंसिपल का मैसेज भी दिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट आप यहाँ पे देखोगे कि ऑलरेडी यहाँ पे लोकेशन भी मेंशन है, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं यहाँ पे, कांटेक्ट आप कैसे कर सकते हो। अब रिस्पेक्टिव हर टैब में अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे एनसीईआरटी के बारे में दिया गया है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल वगैरह आप चेक कर सकते हो कि अभी करंट प्रिंसिपल कौन है, उनका मैसेज चेक कर सकते हो। फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट, यहाँ पे स्टाफ की भी डिटेल्स दी गई है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ। इसके अलावा स्टूडेंट्स कॉर्नर, यहाँ पे देखो सिलेबस दिया गया है, चाहे वो बीएड हो, बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको उसका भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। प्लेसमेंट सेल वगैरह कैसे काम करता है, फी स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा स्टूडेंट आप देखोगे कि अगर नोटिस वाले सेक्शन में आप थोड़ा सा आओगे, तो नोटिस वाले सेक्शन में यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में आपको सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप चेक करोगे कि IQAC इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल की भी यहाँ पे स्थापना की गई है, एंटी रैगिंग कमेटी वगैरह हो गई। गैलरी, यहाँ पे फोटोज वगैरह चेक कर सकते हो स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर आप सिलेबस वाले कॉर्नर में जाओगे तो देख सकते हो कि बीएड में आपको कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे सेमेस्टर वाइज, ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो एक एक करके ना स्टूडेंट, अगर आप थोड़ा सा खुद से भी चेक करोगे तो आप आरआई के वेबसाइट के साथ थोड़े से फ्रेंडली हो पाओगे। सो थैंक यू सो मच। इसके अलावा स्टूडेंट्स, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके के अपडेट को या किसी भी तरीके की क्वेरी को क्लियर करने के लिए आप अभिलाष सर की वेबिनार मीट ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे टीचर एजुकेशन फील्ड में, जॉब डायनेमिक्स में हर तरीके से चर्चा की जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट, आने वाले समय में जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगी, उससे रिलेटेड सारे अपडेट्स को ज्वाइन करने के लिए, उससे जुड़ने के लिए, उसे चेक करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी चेक कर सकते हो। डेली बाइट्स में हर साल स्टूडेंट सेमिनार मीटअप होता है, जहां पे आप सर से खुद फेस टू फेस मिल के अपनी सारी क्वेरीज को आप क्लियर कर सकते हो और सर से
चर्चा कर सकते हो अपने टीचर एजुकेशन करियर के रिगार्डिंग। इससे रिलेटेड सारे अपडेट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल रखा है। बेसिकली फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.delhibytes.in, या फिर आप हमारा डेली बाइट्स का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द प्ले स्टोर। इसके अलावा स्टूडेंट्स थोड़ा सा अगर हम कोर्सेज को चेक करें तो सबसे पहले हम बीएड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि 2 साल का प्रोग्राम होता है। अभी तक इसे 2 साल में ही कंडक्ट किया जाता है। अभी तक किसी भी तरीके का और कोई फर्दर अपडेट नहीं आया है। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, यहाँ पे आरआई अजमेर में 2 ग्रुप्स में आपको बीएड की जो डिग्री है वो प्रोवाइड की जाती है। पहला होता है साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप, दूसरा होता है सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप। आज तक स्टूडेंट मैं 2024 तक का डेटा बता रही हूँ कि आरआई एनसीईआरटी खुद अपना कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। थ्रू दैट ओनली कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो बीएड में आरआई अजमेर में या किसी भी आरआई में वो एडमिशन ले अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट एलिजिबिलिटी। बेसिकली स्टूडेंट थोड़ा सा अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो दोनों ही ग्रुप्स में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 55 सीट्स मिलती है। यहाँ पे आप स्टेट वाइज भी देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा है। जैसे जनरल की जो सीट है वो सिर्फ और सिर्फ 11 है उत्तर प्रदेश में, वहीं दिल्ली में देखोगे तो जनरल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट है। यहाँ पे भी आपको देख के पता चलेगा स्टूडेंट। और यहाँ पे ना एक और अच्छी बात क्या है कि जो 5 सीट है ना वो रिजर्व कर दी जाती है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी। अब यहाँ पे अगर आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे ना तो 1-2 है। इसका ये मतलब है कि आरआई की जो कट ऑफ भी जाती है ना स्टूडेंट, वो भी काफी ठीक ठाक जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट कोर्स फीस अगर आप देखोगे तो 1 साल की जो कोर्स फीस है ना वो 12-13 हजार रुपए ही होती है। कोई ऐसा नहीं है कि 40-50 हजार रुपए लग रहा, नहीं, 1 साल की फीस बस 13-14 हजार रुपए लगती है। अगर मान लो आपने हॉस्टल ले रखा है तो वो 1000-1200 रुपए कुछ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी अगर आप चेक करोगे तो कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेटेड होने चाहिए बैचलर डिग्री में। किसी कारणवश अगर आपने 50% एग्रीगेट नहीं करा है बैचलर डिग्री में और समय रहते आपने मास्टर्स डिग्री परस्यू कर लिया है और वहां पे 50% मार्क्स अगर आपके एग्रीगेटेड है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। 5% का रिलैक्सेशन मिलता है अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट को। अपीयरिंग या फाइनल ईयर कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। इसके अलावा 100% अश्योर्ड सिलेक्शन के लिए हम क्या करें? सबसे आसान तरीका है, आप डेली बाइट्स का एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करोगे, आरआई बीएड की कंप्लीट कोर्स वहां पे आपके लिए डेडिकेट कर दी गई है, जहां पे सिलेबस कवरेज है, आपको सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज वगैरह मिल जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आपको अब भी डाउट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या सीन है, तो देखो 50% का जो मार्क्स है वो आपके बैचलर डिग्री में होना चाहिए। 50% का मार्क्स अगर आपने अपने बैचलर डिग्री में एग्रीगेट नहीं करा है, मास्टर्स डिग्री में एग्रीगेट कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हो। और 5% का जो रिलैक्सेशन है वो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलता है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम आईटीईपी के कोर्सेज को देखें, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के कोर्सेज को देखो, तो बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे भी देखोगे ना स्टूडेंट, तो जो बीएससी बीएड होता है यहाँ पे भी एक फिजिकल साइंस ग्रुप दिया जाता है जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होता है। इसके अलावा यहाँ पे पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल जो ग्रुप होता है उन्हें भी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे सिंपल सा तरीका है कि आपके +2 में यानी आप 12th कर रहे हो तो वहाँ पे 50% जो मार्क्स है वो एग्रीगेटेड होने चाहिए। सिंपली बीए बीएड का भी जो है आप आर्ट स्ट्रीम के रहोगे और वहाँ पे भी आपके 50% मार्क्स जो है वो एग्रीगेटेड होने चाहिए। और यहाँ पे भी 5% का जो रिलैक्सेशन है स्टूडेंट अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलता है। इसके अलावा सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो दोनों ही ग्रुप्स में, चाहे वो फिजिकल साइंस ग्रुप हो या बायोलॉजिकल साइंस ग्रुप हो, 55 सीट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अगर आप बीए बीएड करने की सोच रहे हो, बीए बीएड आप चाह रहे हो, तो 55 सीट्स यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा इसकी कोर्स फीस कितनी है? लम सम स्टूडेंट उतना ही पड़ता है, 13,000 के करीब पड़ता है। अगर मान लो आप हॉस्टल वगैरह लेते हो तो वही 1000-1200 रुपए बढ़ जाएंगे। अगर मान लो 2025 में या सो ऑन कुछ फीस वगैरह बढ़ी होगी तो वी विल अकॉर्डिंगली अपडेट यू। इसके अलावा एमएड के अगर हम देखें, मास्टर्स इन एजुकेशन, जो कि 2 साल का प्रोग्राम होता है स्टूडेंट, इसे भी आरआई अजमेर प्रोवाइड करता है।
इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके 50% जो मार्क्स है ना वो एटलीस्ट होने चाहिए, या फिर तो आपने बीएड का रखा है, या फिर आपने आईटीईपी की डिग्री ले रखी है यानी बीए बीएड, या फिर बीएससी बीएड, या फिर आपने बीएलएड का रखा है या डीएलएड का रखा है बैचलर डिग्री के साथ इन आर्ट्स या फिर साइंस। आपको ये चेक करना होगा। अगर मान लो आप डीएलएड हो और उसके साथ ही आपने बैचलर्स डिग्री ली है आर्ट्स में या साइंस में, और दोनों में ही आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए, एग्रीगेटेड होने ही चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर मास्टर्स इन एजुकेशन। एंड ऑब्वियसली 5% का जो रिलैक्सेशन है वो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलता है। एक बार और ध्यान से समझना स्टूडेंट, यहाँ पे कहा क्या गया है कि आपके पास जो डिग्री है ना वो यहाँ पे इन 4 में से एटलीस्ट होनी ही चाहिए। या फिर तो आपने बीएड कर रखा है जहाँ पे आपके 50% मार्क्स एग्रीगेटेड है, या फिर तो आपने बीए बीएड कर रखा है या बीएससी बीएड कर रखा है, या फिर आपके पास डीएलएड की डिग्री है। अगर मान लो ऐसा है कि आपने डीएलएड कर रखा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और उसके साथ ही आपने बैचलर डिग्री भी परस्यू कर रखा है आर्ट ग्रुप में या साइंस ग्रुप में, जहाँ पे आपके दोनों ही डिग्रीज में 50% मार्क्स एग्रीगेटेड है, तब आप एलिजिबल हो एमएड के लिए, मास्टर्स इन एजुकेशन फ्रॉम आरआई अजमेर। ठीक है। इसके अलावा सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 33 सीट्स है, जहाँ पे दो सीट है वो सॉरी 3 सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड है। इसके अलावा एमएड की जो फीस है वो भी सेम है, ऑलमोस्ट 13-14 हज़ार रुपए लगता है। इसके अलावा आरआई एमएड का हम प्रिपरेशन कहाँ से करें? सिमिलरली स्टूडेंट आप डेलीवाइट्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। स्कॉलरशिप और प्राइजेस की भी व्यवस्था की गई है आरआई अजमेर में, जहाँ पे भाभा प्राइज, सरदार पटेल प्राइज, गोपाल कृष्ण गोखले प्राइज, साकिर हुसैन प्राइज, ये इन सारे रिस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आप चेक करोगे कि हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं, आपको ये बात पता होनी चाहिए स्टूडेंट की टोटल 6 फर्निश्ड हॉस्टल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं रिस्पेक्टिवली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए अगर 3 हॉस्टल्स प्रोवाइड किए गए तो लड़कों के लिए 2, नहीं, ऐसा नहीं है, इक्वली डिवाइड किया गया है लड़कियों और लड़कों के लिए जो भी हॉस्टल फैसिलिटी है। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, जहां से आप हमसे किसी भी तरीके की क्वेरी पूछ सकते हो, किसी भी तरीके का अपडेट हमसे जान सकते हो। सो कनेक्ट देयर, सब्सक्राइब डेली वाइट्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।